देखो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो, इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो टावर के रिलेटेड हैं। एग्जाम में ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि असल में किस टावर की बात चल रही है, क्योंकि कुछ टावर जो हैं वो ज़मीन पे हैं और कुछ टावर जो हैं वो किसी बिल्डिंग के ऊपर ऐसे दिए हुए हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है फिगर के थ्रू मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमें दिया गया है कि हमारे पास एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। आप ये मानिए ए बी जो है ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी है, 20 मीटर। क्लियर। अब बी जो है ये बिल्डिंग का बॉटम हो गया और ए जो है ये बिल्डिंग का टॉप है। अब जो टावर है वो देखिए, पढ़िए, वो जमीन पे है या फिर वो टावर जो है बिल्डिंग के ऊपर है। पढ़िए, टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब जो टावर है वो बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर टावर है, मतलब ये एडी जो है ये टावर है जो किसके ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर। ए बी मेरे पास बिल्डिंग है। अब देखिए, ये आ गया टावर का फुट। ए जो है ये मेरे पास कॉमन पॉइंट है, ये इधर से बिल्डिंग का टॉप भी है और उधर से ये टावर का बॉटम भी है। डी जो है ये टावर का टॉप है, मतलब ये आ गया बिल्डिंग का टॉप, बट उधर से ये क्या है, टावर का बॉटम है, क्योंकि टावर बिल्डिंग के ऊपर है। ये आ गया टावर का टॉप। क्लियर, बात समझ में आई। ए बी मेरे पास बिल्डिंग है, एडी मेरे पास टावर है। बी बिल्डिंग का बॉटम है, ए बिल्डिंग का टॉप है, बट उधर से ए टावर का बॉटम भी बन रहा है। क्यों? टावर जो है वो बिल्डिंग के ऊपर है। डी जो है ये टावर का टॉप है। हमें दिया गया है, अब समझना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैं मान के चलता हूं सी एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। अब बात को समझिएगा अच्छे से, ये ए पॉइंट ये डी पॉइंट याद रखिएगा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। समझिए, बॉटम और टॉप किसका, बिल्डिंग का या टावर का। पढ़िए आगे, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर का फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो टावर किसके ऊपर है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब ग्राउंड के इस पॉइंट से लेकर टावर के बॉटम तक जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 45 डिग्री। विद द सेम पॉइंट, ग्राउंड के उसी पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक जो एंगल है वो एंगल है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब मुझे एडी फाइंड करना है। देखो, क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आया होगा तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। ए बी मेरे पास बिल्डिंग है, बी बिल्डिंग का बॉटम हो गया, ए बिल्डिंग का टॉप हो गया। बिल्डिंग के ऊपर टावर है एडी, ए टावर का बॉटम है और डी टावर का टॉप है। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर टावर के बॉटम तक जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री का। ग्राउंड के उसी पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हमें हाइट बिल्डिंग की गिवन है 20 मीटर। मुझे एडी निकालना है, मतलब टावर की हाइट निकालनी है। मैं सबसे पहले लेट करता हूं हाइट ऑफ द टावर। देखिए, लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर
टॉवर जो है वो मेरे पास क्या है, एडी। एडी की जो हाइट है वो मैं लेट कर रहा हूं, वो कितने मीटर है, वो एच मीटर है। क्लियर। उसके बाद हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द, समझिए बात को, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है मेरे पास, ए बी। देखिए ए बी जो है वो मुझे गिवन है कितने मीटर, 20 मीटर। क्लियर, दो बातें। अब उसके बाद दो चीजें जो है वो मुझे और गिवन है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ए सी बी कितने डिग्री, 45 डिग्री। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ए सी बी कितने डिग्री, 45 डिग्री। और दूसरा कौन सा एंगल, एंगल डी सी बी, आप बी सी डी भी बोल सकते हो। एंगल बी सी डी कितने डिग्री, 60 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमारे पास देखिए, बात को अच्छे से समझिए, मैंने आपको कहा था कि देखिए हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ट्रायंगल की एक साइड और एक एक्यूट एंगल गिवन होगा। इसकी हेल्प लेके हमें फर्दर जो फाइंड करना होता है हम वो कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, हमें क्या होता था, राइट ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स गिवन होती थी, हमारा पहला फोकस इसी चीज पे होता था, हम पीजीटी अप्लाई करके राइट ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड करते थे। लेकिन उस तरीके से जाके हम आगे बढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें राइट ट्रायंगल की एक साइड और एक एक्यूट एंगल गिवन होगा, उसकी हेल्प लेके हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हम करते हैं। अब देखिए, मैं पहले, हमें असल में चाहिए एडी। एडी जो है वो किस राइट ट्रायंगल में पड़ रहा है, बी सी डी राइट ट्रायंगल पे अगर मैं काम करूं, किस पे, बी सी डी राइट ट्रायंगल में, तो बी डी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा, बी सी जो है वो मेरा बेस होगा, और सी डी जो है ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है। अब बी डी से ही मुझे क्या मिलेगा, ए डी। बट बी डी जो है पूरा गिवन नहीं है, मतलब ए बी तक गिवन है 20 मीटर, इसके ऊपर ए डी गिवन नहीं है, इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर भी नहीं है। बी सी बेस आ गया, बेस भी गिवन नहीं है। सी डी मेरी हाइपोटेन्यूज आ गई, ये भी गिवन नहीं है। सिर्फ एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, अगर मैं बी सी डी राइट ट्रायंगल पे काम करूं। इसका मतलब अब मैं राइट ट्रायंगल पे काम नहीं कर सकता बीसीडी पे, लेकिन मैं पहले अब काम करूंगा ए बी सी राइट ट्रायंगल पे। अब यहां पे मैं काम करूं, इसका परपेंडिकुलर गिवन है 20 मीटर, इसकी हेल्प लेके मैं क्या निकालूंगा, बीसी। जब BC निकलेगा फिर मैं BCD राइट ट्रायंगल पे इजिली काम कर सकता हूं। देखो बच्चों, क्योंकि ये BC कॉमन है, ये BCD राइट ट्रायंगल की साइड भी है, ये ABC राइट ट्रायंगल की साइड भी है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ABC राइट ट्रायंगल पे काम करूंगा, परपेंडिकुलर गिवन है तो मैं बेस निकालूंगा। अब आप लोग देखिए कि हम कौन सा फंक्शन लेंगे कि हमें बेस निकलेगा। देखिए, ये टेबल तो आपको बनाना आता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कॉट सेक कोसेक, मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब टैन का उल्टा, बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, मतलब इसका उल्टा, किसका, कॉस। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। सेक किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। अब क्या हो गया, कोसेक थीटा, साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक का क्या आ गया, इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। अब देखिए, मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, मुझे निकालना है क्या, बेस निकालना है। जरा देखिए, अगर मैं ये फंक्शन लूं साइन 45 डिग्री, क्योंकि ए बी सी में एक्यूट एंगल जो है वो 45 डिग्री है, साइन अगर लूं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अगर परपेंडिकुलर है मेरे पास, यहां से मुझे निकलेगा हाइपोटेन्यूज
AC, बट AC की मुझे नीड नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए BC, वो लाई कर रहा है BCD राइट ट्रायंगल में। इसका मतलब मैं साइन पे काम नहीं कर सकता हूं। अगर मैं लूं कोसेक, तो देखिए कोसेक जो है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गिवन है, यहां से मेरा हाइपोटेन्यूज निकलेगा, बट वो मुझे जरूरत नहीं है, इसका मतलब मैं इस पे काम नहीं कर सकता। बढ़ते हैं कॉस पे। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस गिवन हाई नहीं है, बेस तो मुझे चाहिए था, लेकिन हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ना बेस है ना हाइपोटेन्यूज है। सेक वो कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इससे ना मैं हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ना बेस, इसका मतलब मैं इन दो फंक्शन पे भी काम नहीं कर सकता। बढ़ते हैं हम किस पे, टेन थीटा पे। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर गिवन है कितना, 20 मीटर, यहां से मेरा बेस निकल जाएगा। इसका मतलब मैं कौन सा फंक्शन लूंगा यहां पे, tan 45 डिग्री। क्लियर, इज इक्वल्स टू, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, लिया मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर। अब tan 45 डिग्री, जब आपने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वहां पे आपने एक टेबल जो है, टेबल में हमें वैल्यूज गिवन थी, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरीके से tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90, हमने ये वैल्यूज वहां पे फाइंड करी हैं। ठीक है। अब देखिए अगर बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको वो टेबल में जो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है मैथ्स के अंदर, ये वैल्यूज असल में फाइंड करी जाती हैं। अगर बच्चों को वो टेबल जो है आप पता नहीं चल रहा है कि ये tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है, क्योंकि एक दो वैल्यूज तो है नहीं जो आप रट्टे से याद रखोगे। ठीक है, तो वो वैल्यूज फाइंड करी जाती हैं, तो वो मैंने बताया भी है बच्चों को, लेकिन अगर फिर भी मोस्टली बच्चों को समझ ना हो, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वैल्यूज फाइंड करी जाती हैं। ठीक है, तो देखो tan 45 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के, इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों अब हम किस राइट ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, ए बी सी राइट ट्रायंगल पे हम काम कर रहे हैं। तो देखिए ए बी सी राइट ट्रायंगल का बी सी जो है वो क्या है, बेस, ए बी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी जो है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। मैं ए बी सी राइट ट्रायंगल पे काम कर रहा हूं, एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब क्या है, मुझे tan 45 डिग्री, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 45 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए बी गिवन है कितना, 20 मीटर, अपॉन बेस, बेस क्या है मेरे पास, BC, लिखा मैंने BC ऐसे ही। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं, क्या लगा, 1, अब होगी क्रॉस, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, BC इंटू 1, BC इज इक्वल्स टू 20 मीटर इंटू 1, क्या आ गया, 20 मीटर। इसका मतलब जो है BC साइड जो है ये भी मेरे पास कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। क्लियर। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये साइड तो निकल गई, बट हमें ये नहीं निकालनी, मुझे निकालनी एडी है। तो एडी तक पहुंचने के लिए फर्स्टली मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी। अब बीसी निकला, क्योंकि अब मैं काम करूंगा बीसीडी राइट ट्रायंगल पे। क्लियर। अब उसका जो एक्यूट एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब इसकी एटलीस्ट एक साइड, मैंने क्या बोला था कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं, पहला फोकस हमारा इसी चीज पे होता है, एक साइड और एक एक्यूट एंगल अगर गिवन हो तो हमें जो चीज फाइंड करने को बोली गई हो हम इजिली निकाल सकते हैं। अब देखिए BC कॉमन है, वो ABC राइट ट्रायंगल की साइड भी है और BCD राइट ट्रायंगल की भी साइड है, बेस कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, BCD राइट ट्रायंगल पे काम करेंगे। तो देखिए अ राइट ट्रायंगल BCD, एंगल B जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मेरी बात समझ आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्या लिया, tan 45 डिग्री। tan 45 से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, BC। अब आपके दिल माइंड में एक चीज आती होगी कि सर ने tan 45 ही क्यों लिया, ठीक है ना।
तो आप कॉट लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे मैंने tan 45 लिया ना, जरा मैं कॉट लेके करता हूं, देखता हूं तब BC की वैल्यू क्या आएगी। ये रफ में ले लेता हूं मैं, समझना बात को। अब मैं क्या लेता हूं, अभी क्या लिया मैंने tan 45, तो मैं जरा ले लेता हूं cot 45 इज इक्वल्स टू, देखो cot 45, cot किसके इक्वल होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। tan क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot क्या होता है, tan का उल्टा, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। ले लिया भाई मैंने बेस अपान परपेंडिकुलर। cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल्स टू बेस, व्हाट इज बेस, बेस तो गिवन नहीं था BC, वो मैंने लिया था ऐसे ही, अपान परपेंडिकुलर कितना है 20, तो मैंने लिया 20 मीटर। करो क्रॉस, BC अब यहां पे भी क्रॉस होगी, BC इंटू 1 क्या आ गया, BC इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू 1 क्या आ गया, 20 मीटर। आप दोनों में से चाहे tan 45 लो चाहे cot 45 लो, वैल्यू सेम आएगी। अब हम काम करते हैं किस राइट ट्रायंगल पे, BCD राइट ट्रायंगल पे। BC क्या होगा, बेस, और BD क्या होगा, परपेंडिकुलर, और CD जो है हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर में ही मुझे AD मिलेगा, और बेस मुझे ऑलरेडी मैंने फाइंड किया है, और CD की मुझे नीड नहीं है। मतलब अगर मैं साइन लूं, साइन 60 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो मुझे है नहीं, AB तक ही है, और हाइपोटेन्यूज की मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया ये दोनों फंक्शन, इन पे मैं काम नहीं कर सकता हूं, ना साइन कोसेक पे ना कॉस सेक पे, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। देखो अगर मैं cos 60 लेता हूं, cos से मुझे क्या निकलेगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। अब बेस तो है मेरे पास अभी निकाला, बट हाइपोटेन्यूज CD की तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि CD तो मेरा टॉवर नहीं है। अब मैं अगर सेक लूं, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, बेस तो मैंने अभी निकाला, हाइपोटेन्यूज CD है, CD तो मेरा टॉवर नहीं है, टॉवर तो मेरा AD है। इसका मतलब अब मैं काम किस पे करूंगा, tan 60 डिग्री पे, क्योंकि इसका जो एक्यूट एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। आप कॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ले सकते हो जैसे मैंने लिया ना tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, आप यहां पे, और मैं ऐसे भी लिख सकते हो कॉट 60 डिग्री, बट कॉट किसके इक्वल होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ आई, मैं दोनों तरीकों से कर रहा हूं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BD अपान बेस, बेस अभी आपने निकाला 20 मीटर। समझ आ रही है। अब क्या होगा, यूनिट आप प्रोसेसिंग के टाइम मत लिखो, आप लास्ट में जाके ये यूनिट लिखा करो। अब जिस यहां पे भी क्या होगी, देखो आप यहां पे BD की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आप यहां पे क्रॉस करने के बाद भी BD की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखिए √3 लिखा मैंने ऐसे ही, इज इक्वल्स टू BD, देखो BD क्या है, BD है AB प्लस AD, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं AB प्लस AD, वो क्या बनेगा, BD। तो मैं क्या लिखूंगा, AB प्लस AD, मेरी बात समझ आ रही है, AB प्लस AD अपान 20 का 20। अब √3 रहा ऐसे ही, इक्वल्स टू AB, व्हाट इज AB, AB मेरे पास कितना है 20 मीटर, प्लस व्हाट इज AD, AD को मैंने लेट क्या किया हुआ है H अपान 20। समझ आ रही है ना। अब देखिए अब क्या हम करेंगे, यहां पे अब क्रॉस होगी, जिसके नीचे कुछ नहीं क्या लगा, 1 लगा। मेरी बात समझ आ रही है। अब यहां पे क्रॉस होगी, इसको हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 20 प्लस H को जब हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस H इक्वल्स टू, देखो जब इक्वल टू होता है तो हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, इस न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई हम इस डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन नहीं होती जब हमें क्या होता है, बीच में इक्वल टू होता है। अब क्या होता है, 20 को मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 टाइम्स √3। ठीक है, अब क्या होगा, अब कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट के पास चला जाएगा, H रहा अपनी जगह पे, 20 टाइम्स √3 रहा अपनी जगह पे,
ठीक है, ये 20 प्लस में है, जब इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्लियर। अब h रहा इधर ही। अब देखो 20√3 के साथ भी है और 20 यहां पे भी है। मैं यहां से क्या करता हूं, 20 को कॉमन निकाल देता हूं। ठीक है, अब यहां से 20 बाहर चला गया, यहां पे क्या बच गया, √3 माइनस, अब 20 यहां से बाहर चला गया, यहां पे क्या बच गया, 1। जरा मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखना ये पार्ट वही होगा। ठीक है, 20 इंटू √3 क्या हो गया, 20 टाइम्स √3, क्योंकि ब्रैकेट के मतलब क्या होते हैं, मल्टीप्लाई के। 20 इंटू √3 क्या आ गया, 20 टाइम्स √3 माइनस 20 इंटू 1 क्या हो गया, 20। ठीक है, अब इसका मतलब जो है वो मेरी हाइट कितनी निकली, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टावर को मैंने लेट क्या किया था, h इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। जरा देखिए, अगर बच्चों आप लोग क्या करते हो, यहां पे मान के चलते हैं आप कॉट ले लेते हो, आप tan 60 नहीं लेते हो, आप क्या ले लेते हो, कॉट ले लेते हो। तो कॉट किसके इक्वल होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। ले लो जरा, हम उससे भी चेक कर लेते हैं जरा। तो देखिए बेस अपान कॉट 60 की वैल्यू आप पहले देखो, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू बेस अपान परपेंडिकुलर। व्हाट इज बेस, बेस है आपके पास 20 अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपके पास BD। क्लियर। अब देखते हैं BD क्या है, 1/√3 रहा ऐसे ही, इज इक्वल्स टू 20 अपान BD। BD जो है वो किसके इक्वल है, AB प्लस AD, AB प्लस AD। अब 1/√3 रहा ऐसे ही, समझ आ रही है, इक्वल्स टू 20 रहा ऐसे ही अपान AB। व्हाट इज AB, ये देखो AB है मेरे पास कितना, 20 प्लस व्हाट इज AD, AD है मेरे पास H। ठीक है, तो लिया मैंने H। अब यहां पे भी क्रॉस होगी, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 20 प्लस H को जब हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस H इज इक्वल्स टू 20 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 टाइम्स √3। समझ आ रही है, यहां पे मैंने tan 60 लिया था, यहां पे मैं cot 60 ले रहा हूं। अब h रहा अपनी जगह पे, कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट के पास चला जाएगा, 20 टाइम्स √3 रहा अपनी जगह पे, ये 20 प्लस में था, यहां पे जाके किस में चला गया, माइनस में चला गया। h इज इक्वल्स टू 20 इसके साथ भी है और 20 यहां पे भी है। मैं यहां से 20 कॉमन निकाल लेता हूं, जब यहां से 20 बाहर चला गया, यहां पे क्या बच गया, √3 माइनस यहां से 20 बाहर चला गया, यहां पे क्या आ गया, 1 मीटर। देखो यहां पे भी हाइट क्या आ गई, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यहां पे भी क्या आ गया, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अब चाहे जिस मर्जी फंक्शन पे आप काम करो, चाहे tan 60 पे करो, चाहे cot 60 पे करो, यहां पे भी चाहे tan 45 पे करो, चाहे cot 45 पे करो, बट आप ना ही साइन ले सकते, ना ही कॉस ले सकते, ना ही सेक ले सकते और ना ही कोसेक ले सकते। उसके बाद भी अगर किसी को ज़रा कॉन्सेप्ट भी ट्रिगोनोमेट्री के नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, 0.5 से मैं हर चीज़ आपकी क्लियर करूंगा। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये कोई बात ही नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।